नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये जो फंड है ये मेरा पर्सनल फेवरेट फंड है और इसके पीछे का एक रीजन भी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या ये फंड आप लोगों के लिए है भी या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके कुछ पास्ट रिटर्न्स के बारे में तो इसने जो है लास्ट 3 इयर्स में 38.54% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। और वही बात करूं अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की तो वो इसने दिया है 34.38% का। और ऑल टाइम रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं मतलब इसको ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च हुए। 2014 अप्रैल में ये लॉन्च हुआ था और अब 2024 चल रहा है। लास्ट 10 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो इसने अपने निवेशकों को करीबन 26.65% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो क्यों ना हो ये इन्वेस्टर्स का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, ये अपनी कैटेगरी में भी सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। आगे हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के कि आखिरकार ये है किस तरह का फंड और किस तरह के निवेशकों को इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करूं तो इसकी जो एनएवी है वो अभी 122 रुपए 25 पैसे चल रही है। इसका जो फंड साइज है वो है 15,940 करोड़ का। मिनिमम एसआईपी अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं 500 रुपए में। होल्डिंग्स जो ये म्यूचुअल फंड रखता है वो रखता है 20 स्टॉक्स की। एग्जिट लोड इसमें 0.58% का है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। इस म्यूचुअल फंड ने जिन 20 स्टॉक्स को अपने इस पोर्टफोलियो में रखा हुआ है अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। उसमें से पहला है कल्याण ज्वेलर्स जिसमें है 9.65% की हिस्सेदारी। दूसरी है पॉलीकैप इंडिया जिसमें है 8.98%। परसिस्टेंस सिस्टम जिसमें है 8.80%। फिर आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें है 6.64%। फिर आता है कोफोर्ज लिमिटेड जिसमें है 6.37%। फिर आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट जिसमें है 5.69%। देन आता है वोल्टास लिमिटेड जिसमें है 5.47%। देन आता है जोमैटो जिसमें है 4.01%। फिर आती है बालाकृष्ण इंडस्ट्री जिसमें है 3.95% और लास्ट में आता है केपीआईटी टेक जिसमें है 3.42%। तो ये कुछ 10 स्टॉक्स थे जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल ने मिड कैप फंड में ये 20 में से 10 स्टॉक्स ये थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक्स को अगर आप देखें उठाएं और उसके पास के रिटर्न को देखें तो सबने ही बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस के बारे में, आखिर ये अपने फंड को किस तरह से मैनेज कर रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो टोटल फंड है वो है 15,940 करोड़ का। उस 15,940 करोड़ में से ये इक्विटी मार्केट में 78.2% जो है इन्वेस्ट करता है। डेट मार्केट में ये 16.4% करता है और कैश को जो होल्ड किया है वो है 5.2% का। अगर मैं इक्विटी मार्केट में ही एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी मार्केट का जो एलोकेशन इन्होंने किया हुआ है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 25.5% का। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल में 19.3% का। फिर आता है कैपिटल गुड्स जिसमें किया है 16.3% का। फिर है ऑटोमोबाइल जिसमें किया है 12.3% का। फिर आता है फाइनेंशियल जिसमें किया है 8.4% का। देन आता है हेल्थ केयर जिसमें किया है 5.6% का। देन आता है केमिकल जिसमें किया है 5.4% का। देन आता है सर्विसेज जिसमें किया है 5.1% का। एंड लास्ट में जो अदर सेक्टर्स बच गए हैं उसमें किया है इसने 1.8% का। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपने फंड को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। और अगर मैं बात करूं इस फंड के रिटर्न और रैंकिंग की तो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे कि लास्ट 5 साल के अंदर इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। तो क्यों नहीं इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न क्यों नहीं बना करके देगा। जिस भी इन्वेस्टर ने आज से 10 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था वो आज की डेट में कम से कम 22 से 23% रिटर्न बना करके बाहर निकला होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट म्यूचुअल फंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके इसके अंदर पैसा लगा दें। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बात अपने इन्वेस्टर्स को जरूर बताता हूं कि जब भी वो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले ये देखें कि उनका टाइम होरिजन क्या है।
क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेजर होल्डिंग है, मेजर जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, वो इक्विटी सेक्टर में करते हैं। और जब भी कभी इक्विटी सेक्टर में पैसा ज्यादा एलोकेट होता है, इन्वेस्ट होता है, तो वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का हो जाता है। तो देखिए अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 2 या 3 साल के लिए हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें, तो शायद वो आपको इतने अच्छे रिटर्न्स ना बना के दे, क्योंकि ये जो मैं आपको रिटर्न बता रहा हूं ये पास्ट के रिटर्न्स है। और पास्ट के रिटर्न्स को कभी भी हमें ये सोचकर नहीं देखना चाहिए कि फ्यूचर में भी हमें इतने ही अच्छे रिटर्न बना करके देगा। इसका मेरा पर्सनल फेवरेट होने का रीजन ये है, पहला तो ये कि एक ट्रस्टेड एएमसी की तरफ से है, मोतीलाल ओसवाल। सेकंड ये कि कंसिस्टेंट इसने रिटर्न बना करके दिए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि कभी इसने थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म किया है और कभी एकदम से ये भाग गया है। ये कंसिस्टेंटली जो है इसने बहुत अच्छी तरह से रिटर्न बना करके दिया है। तीसरी चीज ये, जो इसने 20 स्टॉक्स अपने इस पोर्टफोलियो में, अपने इस म्यूचुअल फंड में रखे हैं मिड कैप के, वो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। आप उसमें से किसी भी स्टॉक को पिक करें और उसको चेक करें तो आपको यही दिखेगा कि उसने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि आने वाले कम से कम भी 10 से 12 साल के लिए इसमें पैसा लगाना चाहता है, तो बेशक से आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको 7 या 8 हजार रुपए अगर आप मिड कैप सेक्टर में डालना चाहते हैं, तो उनमें से एक म्यूचुअल फंड इसको भी आप जरूर रख सकते हैं, बाकी और अपने पैसे को कहीं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पैसा है वो एक जगह ना लगकर अलग अलग म्यूचुअल फंड में लग जाए। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।